गुड इवनिंग दोस्तों। आ जाइए सभी जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उस हिसाब से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। बिल्कुल। जितेंद्र सिंह, पवन कुमार, के एस चौधरी, पिंटू, संदेश, राम, प्रवीण, लखन, राम किशोर। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़ गए हैं। जैसा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चों, हमारा अनुपात और समानुपात वाला टॉपिक चल रहा था है? और उसी टॉपिक में आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत थी कि सर मैं आपसे ये भी कह रहा था कि जितनी भी टाइप हैं वो सभी आ जाएंगी। कल व्हाट्सएप पे बच्चे क्वेश्चन भी भेज रहे थे, तो आप उसकी हेडेक ना लो। सभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आप लोगों को। रूप किशोर पूछ रहे हैं कैसे हो गुरु जी। बिल्कुल ठीक है भैया, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सुरक्षित होंगे जहाँ पर भी होंगे। सब सुरक्षित ही होंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए, क्योंकि टाइम कम रह जाता है और क्वेश्चन हो नहीं पाते इतने ज़्यादा। चलो, अनुपात और समानुपात वाले में कल कहाँ तक करा दिए थे, जल्दी से मेरे को कमेंट में बताइए भाई। कल हम लोग अनुपात और समानुपात के कितने क्वेश्चन करा चुके थे? लोकेश, राधे राधे भैया। पंकज, कल वाली वीडियो में देखिए भैया, नंबर मिल जाएगा आपको जो डाउट के लिए मैंने दिया था ना, वहाँ मिल जाएगा आपको। कल वाली वीडियो में लास्ट की जो वीडियो है कल वाली थी, उसमें आप लोगों के लिए डाउट नंबर मैंने लिखा था। उस पर जितनी भी डाउट है वो सभी भेजनी है आपको। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, आप जो भी बुक पढ़ रहे हो एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सिर्फ सोचने का फर्क है। और वो सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से चलना है। मैं देखो, मैं आपको बताऊं, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। आप लोग क्या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की भाषा से ज़्यादा परेशान होते हैं कि उसकी भाषा क्या है, और उसे देख के घबरा जाते हैं, बोले सर इतना भयंकर क्वेश्चन आ गया, इसे हम कैसे कर पाएंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं, वो बच्चे ने छांट छांट के क्वेश्चन भेजे थे, और बढ़िया क्वेश्चन थे, वो आते भी हैं। मैं लिख रहा हूँ, एक लाइन का क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं देखो, और आगे बताऊंगा ये सॉल्यूशन कैसे होना है। ये क्वेश्चन था बच्चे का, 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया कि ए के 2/5 भाग से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, तथा सी के 9/17 भाग, 9/17 भाग से 10 रुपये अधिक आपस में बराबर है। तो बी का हिस्सा क्या होगा? देखो क्वेश्चन का इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद आधे तो वैसे ही घबरा जाते हैं, बोले सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे हम। और वास्तविकता में क्वेश्चन में है कुछ नहीं। 150 ऑप्शन ये थे भैया इसके, दूसरा ऑप्शन था 170,
तीसरा ऑप्शन था 200 और चौथा ऑप्शन था 280। हालांकि ये टाइप आगे आने वाली है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन में किसी में भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को सोचने हैं ये चीजें। बिल्कुल भैया। आज मुझे लग रहा है आधे सो गए लगते हैं भाई। अब देखो ये क्वेश्चन आया और आपसे हिस्सा किसका पूछा जा रहा है? बी का पूछा जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को लेके चलना है। और जो अच्छा एक्सपर्ट होता है ना, उसकी पूछने की जो शैली होती है, वो निश्चित रूप से जब क्वेश्चन बड़ा बनाएगा कंपटीशन के लिए, तो उसे भी पता है कि भैया बच्चे अटक जाएंगे इन क्वेश्चंस को लेके। और जब सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ सॉल्यूशन इतना बड़ा चला जाता है, वहाँ पे हम लोग आंसर नहीं दे पाते। बिल्कुल भैया, सबसे सबकी राम राम नमस्कार, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अब पूरी ताकत के साथ हैं। बिल्कुल, के एस चौधरी का 150 है बेटा, रट रखा है तूने। ए का हिस्सा है वो 150। यहाँ हिस्सा पूछा गया है आपका बी का। मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो निश्चित रूप से उनके आंसर आप लोग ऑप्शन से टिक मार दोगे 1 सेकंड में। मुझे ये बताओ, बी के हिस्से का, बी के 2/7, जो बी का हिस्सा है उसका 2/7 अगर हम निकालेंगे तो बी के हिस्से में 7 से भाग जाना चाहिए। मुझे पता है पहले में नहीं जा रहा है, दूसरे में नहीं जा रहा है, तीसरे में नहीं जा रहा है, किस में भाग जा रहा है? डी में। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 280। सुभाष चाहर वीडियो साफ नहीं आ रही है बेटा? बिल्कुल आनी चाहिए मेरे भाई। यहाँ से तो पूरी क्वालिटी मेंटेन करी जा रही है। मोबाइल की कोई दिक्कत हो सकती है निश्चित रूप से, मोबाइल की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बाकी का वीडियो तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है बेटा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने में कोई टाइम लगा क्या? 280 आंसर आ गया हमारा। अब बच्चे ये सोचते हैं, बोले साहब अगर ऐसा नहीं होता और यहाँ भाग चला जाता 2 से, जब 2 से भाग जाता तो निश्चित रूप से उस कंडीशन के लिए क्वेश्चन बदलता हमारा, फिर हम सॉल्यूशन उसी वे में करते हैं। अगर सी का हिस्सा पूछता तो मुझे पता है सी का 9/17 है, तो सी के भाग में कितने से भाग जाना चाहिए? 17 से भाग जाना चाहिए। मैं धड़ाक से टिक मार देता। निश्चित रूप से इन क्वेश्चंस में ऑप्शन ऐसे देगा वो एक ही बार में क्लियर हो लेगा क्वेश्चन। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा भी क्वेश्चन आया आप आराम से ठोक के आ जाएंगे। ये सब कंडीशंस आगे आने वाली हैं, मैं वहाँ क्लियर कराऊंगा। लेकिन बच्चे ने कहा था सर इसको आप थोड़ा सा, एक बच्चे ने भेजा था, फिर दूसरे बच्चे का भी आया था कि सर इसको 100% आप बता दीजिए। 360 पे देख रहे हैं आप? बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल सही है। थोड़ी सी आपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो, बिल्कुल साफ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आनी है उसमें। बिल्कुल। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं हमें, ठीक है? ये प्रॉब्लम में था, आगे सभी क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, घबराए नहीं आप लोग हैं? यहाँ तक हम करा चुके थे, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों आपका है।
देखिएगा आप लोग, आराम से कर सकते हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन यहां तक दिख रहा होगा आपको। और बिल्कुल भैया, ऑनलाइन क्लास पढ़ने में अच्छा लगता है, बिल्कुल सही बात है। पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप लोग मन लगा के पढ़िए, निश्चित रूप से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे बेस्ट से बेस्ट देने का आप लोगों के लिए। बाकी का मेहनत आपको करनी है पूरी तरीके से। क्वेश्चन ये है भैया 60 नंबर का। आप लोगों को मैं पहले एक क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसा यहाँ घटाने की बात हो रही है, कहीं जोड़ने की भी बात हो जाती है, कहीं पर जैसे यहाँ हम घटा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है यहाँ जोड़ने की बात हो। तो मैं आपको बताऊं, सुनिएगा। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि एक संख्या 10 है और एक संख्या 12 है, प्रत्येक संख्या में अगर किसी एक नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, जैसे मैं यहाँ 5 जोड़ देता हूं और यहाँ पे भी 5 जोड़ देता हूं मैं, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों 15, और यहाँ कितना हुआ 17। मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक संख्या में चाहे तो हमने जोड़ा चाहे हमने घटाया, क्या चीज हमारी कांस्टेंट रही? क्या चीज हम लोगों की बिल्कुल कांस्टेंट रह रही है, जो बदल नहीं पा रही है? बताइए आप लोग कमेंट करके, ऐसी कौन सी चीज है जो बिल्कुल स्थिर रहेगी इस कंडीशन में, चाहे तो हम जोड़ लें चाहे हम घटा लें? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, यहां मुझे बताओ डिफरेंस कितने का? आप कह रहे हैं सर 2 का है, और यहां पे भी डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों जोड़ने के बाद? 2 का। आप किसी भी संख्या में कितना भी जोड़ लीजिए चाहे कितना भी घटा लीजिए, उसका अंतर हमेशा समान रहता है। बिल्कुल भैया रिंकू राजपूत, बिल्कुल सही बात है बेटा, अंतर बिल्कुल समान रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में आपको विशेष ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। बीच का जो अंतर है ये हमेशा समान रहना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊं, आप लोग समझेंगे क्वेश्चन को इसी के आधार पर। अब मुझे ये बताइए, पहले अनुपात कितना था? 2:3। फिर अनुपात कितना हुआ बच्चों? 3:5। तो यहाँ अंतर कितने का? आप कहेंगे सर 1 का है। यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है। और ये अंतर दोनों के बीच में कैसा होना चाहिए? समान। तो समान करने के लिए आप लोग क्या करेंगे ये बताओ मेरे को फटाफट। ये 2 है, ये 1 है, तो ऊपर आप कितने से गुणा कर रहे होंगे? 2 से गुणा कर रहे होंगे। जब ऊपर आप 2 से गुणा करेंगे तो बच्चों ये अनुपात बन जाएगा हमारा 4:3, सॉरी 4:6, और नीचे वाला आ गया 3:5। यहां तक बात कंफर्म समझ में आ गई होगी आप लोगों के? बिल्कुल आंसर सबके सही है, लेकिन बेटा इनकी जरूरत आगे बहुत पड़नी है, वहां के लिए मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं ये चीजों को। यहाँ 1 था अंतर, यहाँ 2 था, दोनों मुझे समान करने हैं, तो यहाँ 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा 2 किया 4, 2 गुणा 3 किया तो 6। तो मुझे एक बात बताओ, ये संख्या पहले 4 थी बच्चों, अब 3 हो गई, तो आप लोगों ने मुझे ये बताइए कितना घटाया गया? 1 अनुपात। और यहाँ पर भी कितना घटाया गया? 1 अनुपात। लेकिन यहाँ कितना घटाया गया है? 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया जो 1 अनुपात है वो 5 के बराबर है। तो ये 4 कितने के बराबर होगा? 20 के। और 6 कितने के बराबर होगा? 30 के। जैसे ही अंतर समान हो जाएंगे, इन अनुपातों की कोई जरूरत नहीं होगी, इन अनुपातों के आधार पर ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों के। यहां जब अंतर समान कर दिया जाएगा तो फिर इसी अनुपात से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, इनकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। यहां से 1 घटाया गया है तब 3 हुआ है, यहाँ पे भी 1 घटाया गया है, और ये 1 अनुपात कितने के बराबर है? 5 के। तो भैया 4 कितने के बराबर हो जाएगा? 20 के।
और 6 कितने के बराबर हो जाएगा? 30 के। आपसे पूछा कौन सा गया है? छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या कितनी होगी बच्चों? 20 होगी हमारी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन वो आपको करना है अब। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, करिए इसको फटाफट आप लोग। अब ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। दिलावर फौजदार राधे राधे गुरुजी। बिल्कुल भैया, राधे राधे। क्वेश्चन करिए अब आप लोग पूरी ताकत के साथ। इसके बाद ये संडे को मैं क्लास को बहुत लंबा रखने वाला हूँ, अच्छी क्लास रखेगी और टाइम भी थोड़ा बढ़ाएंगे इसका। 61 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आप लोग कोशिश करिए इसको करने की और निश्चित रूप से कर पाएंगे, उम्मीद ये रखता हूँ मैं आप लोगों से। 45 बिल्कुल रिंकू का आंसर आया भैया। 45 के.एस. चौधरी, गजेंद्र ओझा, सुभाष चाहर। 45 45 सबका यही आ रहा है, बिल्कुल सही है भैया। लोकेश दिख नहीं रहा है सही, देखने की प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए यार। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जितेंद्र का भी 45 आया है, बिल्कुल सही बात है बेटा। एक चीज आप लोगों को मैं बताऊं, यहाँ से यहाँ 7:9 है और यहाँ हो गया 4:5। कितना जोड़ा गया है? 5। और आपसे पूछी गई है बड़ी संख्या। तो मैंने एक चीज और आपको बताई थी, शायद याद हो आप लोगों को, तो वो चीजें बड़ी काम करती हैं यहाँ पे। बड़ी संख्या का अनुपात कितना है? 9 है ना। तो निश्चित है जो बड़ी संख्या आएगी उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। ये कट गया, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसी में तो भाग जा रहा है मेरे भाई। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? 45। भाई ऑप्शन से भी कर सकते थे आप लोग आराम से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी आप लोगों को। और अंतर बना के करते तो आप मुझे बताओ, यहाँ अंतर कितने का है? 2 का है। अब देखो चीजें डायरेक्ट लिखनी है। यहाँ अंतर 1 का है तो यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो मुझे बताइए, पहले अनुपात था 7:9 और ये अंतर 2 बनाना है तो मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 8:10। कितना बढ़ गया? 1। यहाँ पे भी कितना बढ़ गया? 1। और ये 1 अनुपात कितने के बराबर है? 5 के। तो 9 कितने के बराबर हो जाएगा? 45 के। अब आधे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे आप ऊपर वाले में क्यों गुणा कर रहे हैं साहब, नीचे वाले में गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नीचे वाला जो अनुपात आया है बच्चों, ये 5 जोड़ने के बाद आया है। ये नीचे का जो अनुपात आया है ये 5 जोड़ने के बाद आया है। और पहले जो संख्या थी वो 7:9 के अनुपात में थी। तो भैया पहले ही जो संख्या निकालनी है। बिल्कुल जितेंद्र, ऑप्शन से ठीक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 ऑप्शंस में भाग चला जाए। उस जगह आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेना है। कैलकुलेशन को थोड़ी अच्छी तरीके से देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम मैं आपसे कह रहा हूँ 70% क्वेश्चन ऑप्शन से चला जाता है मेरे भाई। लेकिन दिक्कत यही है कि फिर वहां बच्चे को यही लगता है कि साहब ये क्वेश्चन जो आप ऑप्शन से कराए हैं, अगर 2 में चला जाए तो, 3 में चला जाए तो, फिर वहां आप लोग अलग तरीके से आनंद लेते हैं उस चीज का। लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीजें आप लोगों को एक सटीक तैयारी के साथ रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन यानी पेपर के अंदर क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एक रणनीति के साथ क्वेश्चन पे अटैक करना ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए एक एक क्वेश्चन पर, और आप लोग सीखेंगे। राम लखन भरतपुर स्टूडेंट कमिंग सर। बिल्कुल भैया, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और जो बच्चों को नहीं पता है उन तक ये सूचना पहुंचाइए कि भैया आप लोग पढ़िए। अब घर बैठने से कोई फायदा नहीं है, बैठे बैठे आप पढ़ते रहिए। इसके लिए ही तो ये पहल चालू करी गई है, आप लोगों के लिए ही। और जब आप लोगों का प्रयास पूरा रहेगा तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट ये पूछते हैं सर ये पेपर कब होगा, ये कब होगा, उन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो। आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, पेपर जब होगा वो हो जाएगा। आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखिए, जब तैयारी अच्छी होगी तो पेपर भले कल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि साहब पहले डेट आएगी उसके बाद फिर मैं पूरा का पूरा राज्यारोहण करवाऊंगा, राज तिलक के साथ फिर किताबों पे टूट के पढ़ूंगा, तो वो बेकार है। नहीं नहीं, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है भाई। ये पढ़ाई का काम चल रहा है, और निश्चित रूप से घर पे रहिए तो कोरोना कोई भी अटैक नहीं पड़ेगा आप लोगों के लिए। नीरज कुमारी हेलो सर। हाँ बिल्कुल भैया हेलो। राम लखन ओके सर। विकास खेमरा कह रहे हैं वो कोरोना से डर रहे हैं। अरे नहीं डरना है मेरे भाई, कोरोना घर में थोड़ी घुस जाएगा। जब तक आप लोग जाकर के कहीं दूसरी जगह नहीं घुसेंगे जब तक कोरोना नहीं घुस सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग हैं, और इन चीज़ों से डरिए मत आप लोग कि साहब मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सब कर सकता है इंसान। एक चीज़ याद रखिए कि जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर कद मापना फिजूल है आसमान का। नहीं बिल्कुल सही बात है भैया। आप लोग पढ़िए, आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन। आप लोग दो संख्याएं 17:19 के अनुपात में है, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। चलो ऑप्शन से करके बताइए आप लोग, इसको फटाफट बताइए मेरे को। हाँ बिल्कुल, रूप किशोर कह रहे हैं भैया लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। बहुत बहुत आभार आप लोगों का इस चीज़ के लिए। बेल आइकन और उसको लाइक तो कर ही दिया करो यार, कम से कम क्या दिक्कत आती है उन चीज़ों में। यहां से ऑप्शन बताइए मुझे कौन सा सही है। प्रत्येक पद में से इन दोनों में से मैं क्या घटाऊं कि अनुपात आ जाए 5:7। बताइए फटाफट। अब ये आना चाहिए। ऑप्शन में मारिए टिक, कौन सा मारेंगे आप लोग। बिल्कुल सबका आंसर आ गया, 12 बिल्कुल सही है भैया। क्योंकि 17 में से 12 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 19 में से 12 जाएंगे तो 7 बचेंगे। आराम से कर दिया आप लोग इसको तो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो है। ये हो गया सब आंसर। इसका मतलब मेहनत कर रहे हैं आप लोग पूरी तरीके से। इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम स्टूडेंट ऑप्शन से कर देता है, लेकिन जब जब कभी कभी ऐसा होता है ना, किस्मत खराब होती है, तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस और वो आते हैं यहाँ संख्याएं कि वहां आप लोग इधर उधर घूम जाएंगे। उसके लिए फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ। प्रवीण कुंतल थर्ड, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया, सबका आंसर बिल्कुल सही है यहाँ तक। लेकिन मेरा विशेष आप लोगों से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से आप लोग कहिए, उनको थोड़ा जागरूक करिए, तो उनको भी पता लग जाएगा कि भैया क्लास लाइव हो चुकी है और बिल्कुल मुफ्त ज्ञान मिल रहा है यार, लूटिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ऐसा ही है। चलो बताओ इसको अब। चलिए इसको बताइए, वैसा ही क्वेश्चन है। प्रत्येक पद में से क्या घटाएं कि अनुपात 2:3 हो जाए। इनमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। सॉरी, क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। बताइएगा। एक जोड़ेंगे, और किसी का कोई ऑप्शन।
सुभाष एक, प्रवीण दो जोड़ रहे हैं आप। मैक्सिमम स्टूडेंट का एक आया है, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ एक एक जोड़ता हूँ तो तीन और एक कितना हो जाएगा बच्चों, चार हो जाएगा। पाँच और एक कितना हो जाएगा, छः। तो मुझे ये बताओ यहाँ अनुपात कितना बन गया, 2/3 ही तो बना आप लोगों का। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, एक आ रहा है। यहाँ तक तो चीज़ें कोई ज़्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए। रूप किशोर, जितेंद्र, आकाश, सौरभ, सबका एक एक ही आया है यहाँ तक तो है। बहुत बढ़िया। यहाँ तक तो प्रॉपर मजा आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना क्वेश्चंस में। चलिए तो ऐसा ही एक क्वेश्चंस में अब दूसरा लिख रहा हूँ, उसमें अब आप लोग जवाब देंगे भाई जल्दी से जल्दी, ठीक है, कि कितना आना चाहिए। यहाँ संख्याएं में मिटाई दे रहा हूँ इसकी। दो अनुपात तीन, सॉरी, यहाँ 2:3 है और यहाँ 30:35 है। प्रत्येक पद में x जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है, x जोड़ा जाता है। तो x+7 और x-2 का मध्यानुपाती क्या होगा, इसका मध्यानुपाती क्या होगा। ऑप्शन में दे दे रहा हूं, ये आपको घर पे करना है। ऑप्शन है इसका, पहला 7 है, दूसरा 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। ठीक है। रूप किशोर चतुर्वेदी, सर सवालों में मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिन क्वेश्चंस को आप लोग टच नहीं कर पाते थे, आप लोग पूरी तरीके से करेंगे इन क्वेश्चन को, घबराइए मत आप लोग। बेटा एक चीज ध्यान रखिए, जो आपस में आप कमेंट करते हैं ना, इस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए बेटा। एक दूसरे पे अटैक ना करें, सिर्फ आप लोग क्वेश्चंस देखें और उन पर आप उस हिसाब से हमें प्रतिक्रिया दें, एक दूसरे को ना दें भैया। विशेष रूप से मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि एक दूसरे को रिप्लाई ना दें कमेंट को देख के। बेटा यहाँ क्वेश्चन पे रिप्लाई दो आप लोग। जितने टाइम के लिए क्लासेज मैंने रखी हैं उसका पूरा आप लोग लाभ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये चीजें गलत हैं आप लोगों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखना है बच्चों, है ये खुद करना है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो आप लोग इसको खुद करेंगे कि कैसे आना है ये। ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 के अनुपात में था। 50 लड़कियां और बढ़ गईं, तब लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात क्या होगा। तब लड़के और लड़कियों के बीच में अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन है भैया हमारा। सिक्सटी फोर जो क्वेश्चन है, कोशिश करिए आप लोग। इसका फर्स्ट आ रहा है आप लोगों का 5:4। आधे सोच रहे होंगे साहब आप आधी अंग्रेजी बोल रहे हैं आधी हिंदी बोल रहे हैं। तो बेटा हम भारतीय लोग हैं, हम कितनी भी अंग्रेजी सीख जाएं लेकिन हिंदी बीच में जरूर आएगी। आप किसी से फोन नंबर पूछिएगा तो वही कहता है कि भैया
9825045263, लास्ट में आना हिंदी पे पड़ता है। 5:4, बिल्कुल, शाबाश। चलिए समझाते हैं इसको, हैं। बिल्कुल, जिन बच्चों का आंसर आ गया बहुत बहुत आभार उनका। बेटा स्टूडेंट कितने हैं टोटल आप बताइए मेरे को, तो आप कहेंगे सर स्टूडेंट 400 हैं। देखो इन चीज़ों को सोचना कैसे है आराम से। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है बॉयज एंड गर्ल्स वो है 5:3, यही है ना। तो मुझे ये बताओ 5 और 3 कितने हो रहे हैं आपके, 8। यानी 5 हिस्सा लड़कों के पास है और 3 हिस्सा लड़कियों के पास है। बिल्कुल सही है भैया। 5 और 3 8, और यहाँ टोटल कितने हैं 400 हैं। तो मुझे बताइए अगर मैं 400 के 8 हिस्से करूं तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा। आप कहेंगे सर 50 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल 400 में 8 हिस्से हो रहे हैं, क्योंकि 5 हिस्से लड़कों के पास हैं और 3 हिस्से लड़कियों के पास हैं। अगर मैं 8 हिस्से करूंगा तो एक हिस्सा 50 के बराबर होगा मेरे भाई। तो 5 हिस्से कितने के बराबर हो गए। आप कहेंगे सर 250 के बराबर हो गए। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 150। अब हुआ क्या है आप क्वेश्चन में देखिए, 50 लड़कियां और बढ़ गई। चलो सब 50 लड़कियां बढ़ गई है ना, तो मैं यहाँ 50 लड़कियां और बढ़ा देता हूं। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 200, और यहाँ लड़के कितने हैं 250। जब अनुपात बनाएंगे मेरे भाई तो जो चीज कॉमन होती है ना वो कट जाती है। तो अनुपात आ जाएगा हमारा 5:4। जिन छात्रों का ऑप्शन फर्स्ट था बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। आकाश सिंह मजा आ गया सर जी, पहली बार सही हुआ है। चलो सीख गए ना आप लोग, बहुत बढ़िया। इस चीज में ही खुशी है, आप लोग सीखिए इन चीजों को। बिल्कुल, जैसे ही सीखते जाएंगे ना, चीजों को पढ़ने के लिए बहुत है। देखिए अगर मैं अनुपात की बात करूं बेटा, इसी टॉपिक को मैं 1 महीने चला दूंगा, इतने क्वेश्चन हैं मेरे पास तो। लेकिन दिक्कत ये कि आप कितनी चीजों को समझ पा रहे हैं। अब ये चैनल तो लंबे टाइम तक चलेगा, ये सिलेबस हो गया, 10 वीडियो इसकी मिल जाएंगी। इसके बाद आगामी टाइम में जैसे जैसे मोस्टली क्वेश्चन आते जाएंगे वो भी मैं कराता जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी पेपर आप लोग देंगे तो ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ हताश नहीं होंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर नहीं आए तो बच्चा जब वीडियो हम लोग डालेंगे ना तो उसको देख लेना एक बार आप लोग। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। करें आप लोग प्रयास इस पे पूरी ताकत से, आराम से कर सकते हैं। एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी थे, लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ये तो 40 लड़के और 40 लड़कियां, 40 लड़के और आ जाएं और 40 लड़कियां चली जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। अब इन क्वेश्चंस पे पेन कॉपी नहीं चलानी है, ध्यान से सुनिए पहले आप। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600 हैं। ध्यान से बिल्कुल आराम से पेन कॉपी का इस्तेमाल ना माइंडली ही सॉल्व करेंगे आप। 600 विद्यार्थी हैं, लड़कों के पास 3 हिस्से हैं, लड़कियों के पास 2 हिस्से हैं। तो 3 और 2 कितने हुए 5। जब मैं 600 के 5 हिस्से करूंगा तो एक हिस्सा कितने के बराबर आएगा 120 के। एक हिस्सा 120 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हुए 360। 2 कितने के बराबर हुए 240। फिर ये कैलकुलेशन माइंडली ही चलनी चाहिए, ये सोचना है आपको प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल बेटा, सबका 2:1 आया, बिल्कुल सही है। 40 लड़के और आ गए, 40 लड़के आ गए, 40 लड़कियां चली गई। तो यहां ये कितने हो गए 400, और इनकी संख्या कितनी रहेगी बच्चों 200। तो मुझे ये बताओ यहां अनुपात कितना बन गया 2:1। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। बी बिल्कुल सही है। यहां तक भानु सिंह का भी 2:1, सबका यही आया भाई। इनमें तो पूरी दादागिरी कर रहे हैं आप लोग, हल्के हल्के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, धुआंधार चमका रहे हैं इनको है।
चलिएगा, यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल सबका वही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। आगे की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। दो अनुपात एक बिल्कुल सही था सबका। 66 नंबर का क्वेश्चन अब आप लोग देखिएगा। फोर्टी फाइव, 46, 46 तो ऑप्शन भी नहीं है भैया इसमें। चलो बटन गलत दब गई होगी। आकाश सिंह, पानी पी लो सर, पसीना आ रहा। भैया एसी में हूँ, पसीना नहीं आएगा 1% भी, कोई दिक्कत मान लो आप इस चीज़ की, लेकिन पसीना आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप लोगों ने सुनी भी होगी कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो निश्चित रूप से इतिहास बनने वाला है प्रॉपर तरीके से, घबराइए मत आप लोग। पसीना जितना भी आ रहा है वो आप लोगों के कार्य के लिए ही आ रहा है। अब सुनिएगा, इन क्वेश्चंस के अंदर 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। अब 3 क्लास मैंने लिखी भैया, कक्षा मतलब क्लास, 4:5:3 इस अनुपात में है। अब प्रत्येक क्लास में 15 स्टूडेंट बढ़ गए, प्रत्येक में 15-15 आए हैं भैया, ठीक है। यहाँ 15 बढ़ गए, ये अनुपात है हमारा है, यहाँ पे भी 15 बढ़ गए, यहाँ पे भी 15 बढ़ गए। तो इसके बाद अनुपात कितना हुआ है मुझे ये बताओ, इसके बाद अनुपात कितना हुआ है। अनुपात हो गया हमारा बच्चों 5:6:4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। आप देखिएगा, यहाँ एक अनुपात बढ़ा है, यहाँ पे भी एक अनुपात बढ़ा है, यहाँ पे भी एक अनुपात बढ़ा है, प्रत्येक में एक एक अनुपात बढ़ रहा है कि नहीं। और वो प्रत्येक अनुपात कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1:15 के बराबर है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। तो भैया तीसरी कक्षा कौन सी है, सी है। 1:15 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हो गया, आप कहेंगे सब 45 के बराबर हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ सबका डिफरेंस कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ एक बढ़ा, यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ पे एक बढ़ गया। तो निश्चित रूप से इस कंडीशन में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, अगर डिफरेंस समान आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तुलना कर देंगे सर 1:15 के बराबर है। लेकिन मैं आपसे बताऊं, अगर डिफरेंस अलग अलग आया, जैसे यहाँ 1 का आ रहा था, यहाँ 2 का आ जाता, यहाँ 3 का आ जाता, तो उस कंडीशन में बच्चों एक नोट लिख लीजिए आप लोग, यदि यदि अनुपातों का अंतर अलग अलग हो, तब किन्हीं दो अनुपातों के अंतर को समान कर लेना आपको। जैसे मैंने इसका अंतर लिया, जैसे इसका आ गया x, इनका आ गया y, इन दोनों को समान करेंगे ना, तो इन सब का जो डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा।
बिल्कुल आकाश सिंह भैया। नीरज आप कह रहे हैं पता नहीं कैसे कर देते हो सर आप। बिल्कुल चीजें सोचनी है बेटा। इनको आप लोग जैसे जैसे सोचेंगे ना, बिल्कुल आप भी सोचने लग जाएंगे इसी हिसाब से। आकाश सिंह भैया, बड़ी जोश की शायरी भेजी है तूने है। बाधाएं हैं कौरव दल से, ये तो चलती रहेंगी भाई। मैं क्या कह रहा था, तब किसी किन्हीं दो अनुपातों को लेकर अंतर समान कर लेंगे। देखो क्वेश्चंस जैसे आप लोगों ने लिख लिया है ना, तो जो चीज मैं समझा रहा हूं उसको कॉपी पे बिल्कुल नोट कर लीजिए आप लोग। अगर मैं इस अंतर को समान करूं पहले और चौथे तीसरे वाले को, तो भी वही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो चीजें मैं लिखा रहा हूं इनको बड़े आराम से आप लिखते जाइए, धीरे धीरे धीरे। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 और बी अनुपात सी बराबर 3:2। तो यहां आपसे पूछा गया है कि बी का हिस्सा बताइए। बिल्कुल पेन कॉपी उठा करके इन चीजों के आप नोट बनाते जाइए। सिलेबस कंप्लीट ही कराऊंगा, दिक्कत ना लें इस चीज की 1% भी। कोई भी इस चीज को के एस चौधरी 1200 आ रहा है बेटा। चलिए देखो, एबीसी में कितने रुपए बांटने हैं हमको, 3500 रुपये। तो मैं यहां लिखता हूं 3500 रुपीज। और मुझे ये बांटने हैं किसमें, ए बी सी में। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने भी आदमियों के बीच में आप पैसे बांट रहे हो, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। बिल्कुल सबका को आंसर 1200 आया है। चलिए देखते हैं। जितने भी लोगों में आप पैसे को बांट रहे हैं उन सबका एक मिक्स अनुपात होना चाहिए, तीनों का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी। बिल्कुल। यहाँ ए अनुपात बी कितना दिया है बच्चों, 5:4। तो मुझे ये बताइए, ये आ गया 5:4। और बी अनुपात सी कितना है हमारा, 3:2। तो बच्चों तीनों का अनुपात निकालेंगे तो ये चीज आप देखिए, मैंने पिछली वीडियो में कराया था आप लोगों को। यहाँ कितना आ जाएगा, 3। और यहाँ आ जाएगा 4। खाली स्थान बढ़ते हैं ना हम लोग, कि रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ये चीजें बताई थी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, जहाँ तीनों का अनुपात 4 का अनुपात बताया था वहाँ। और खाली स्थान की पूर्ति आप कर ही लेते हैं। अरे दूसरी तीसरी क्लास में गुरुजी पढ़ाते थे ना, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। और हमारे टाइम पे तो और खतरनाक पढ़ाते थे। एक बार हमारी पूरी क्लास में एक सेंटेंस पूछा गया था कि भैया ये बताओ, 100 चूहे खाकर बिल्ली डैश 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 चली। अब तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ते थे, तब ये सेंटेंस पूछा गया कि भाई साहब खाली स्थान की पूर्ति करिए। तो यहाँ पे एक बीच में हमारे साथ में स्टूडेंट थे, हमारे मित्र ही थे वो। तो उनको खड़ा कर दिया, भैया खड़ा हो, इसका क्या आंसर आना चाहिए। तो उसने कहा साहब, 100 चूहे खाकर बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो गुरुजी ने कूट दिया उसको, बोला रामखोर, टेढ़ी मेढ़ी चली या हज को चली।
तो वो कह रहा गुरुजी आप भी क्या कर रहे हैं, हम आपकी इज्जत के लिए चलवा दी टेढ़ी मेढ़ी, नहीं 100 चूहे खाने के बाद तो बिल्ली हिल नहीं सके एक स्थान से। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि तर्क किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ए का हिस्सा कितना आ रहा है बच्चों 15, बी का कितना आ रहा है 12 और सी का कितना आ रहा है 8। अब ये कट रही हैं क्या कोई आपस में, 15 12 8। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मत बांटिए, कोई बांटने की जरूरत ही नहीं है, 1% भी मत बांटिए आप लोग। मुझे पता है 15 12 8 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जो बी का हिस्सा होगा उसमें कितने से भाग जा रहा होगा 12 से, पहला ही ऑप्शन है। और बताइए मुझे किसी में 12 से भाग जा रहा हो तो, किसी में भी 12 से भाग नहीं जा रहा है। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, 1200 रुपये। बिल्कुल 1200 बिल्कुल सही है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी यहाँ तक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2000 रुपये पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दोगुना और आर क्यू को आर का आधा मिले, तो पी का हिस्सा क्या होगा। करिएगा आप लोग, मैं बिल्कुल सब चीजें पढ़ रहा हूं आप लोग जो भेज रहे हैं। पहले क्वेश्चन करिए आप लोग, 2000 रुपये पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दोगुना और क्यू को आर का आधा मिले, तो पी का हिस्सा क्या होगा। विकास खेमरा 800, बिल्कुल 800। पी क्यू आर, सबका 800 आया है, बिल्कुल सही है। पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दोगुना, इस पी को इस क्यू का दोगुना मिल रहा है भैया, लेकिन क्यू को आर का आधा मिल रहा है, इस आर का आधा मिल रहा है। तो मैं यहां स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इस आदमी को इसका दोगुना मिल रहा है। अगर मैं इसको 1 रुपए दूं तो इसको 2 रुपए मिल रहे होंगे। भाई अगर इसको 1 रुपया मिल रहा है तो इसको दोगुना मिल रहा है तो 2 रुपए मिले, लेकिन क्यू को आर का आधा मिल रहा है तो निश्चित है इसको भी 2 रुपए मिल रहे होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। अब चलिए आप लोग, पी क्यू आर मतलब इसके दो हिस्से, इस पे एक हिस्सा इस पे दो हिस्सा, टोटल हिस्से कितने हो गए बच्चों, 2 और 1 3, 3 और 2 5। अगर मैं इसके 5 हिस्से करता हूं तो एक हिस्सा कितने के बराबर आएगा 400 के, एक हिस्सा 400 के बराबर होगा। तो भैया ये दो हिस्से कितने के बराबर हो जाएंगे 800 के। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा कितना, 800 आ गया, बिल्कुल। बिल्कुल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज आप लोग पूरी मस्ती में भाई। 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, करिए कोशिश आप लोग। राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपये बांटे गए, उनके भागों में से क्रमशः 4 8 और 16 घटा देने पर इनका अनुपात 1:2:3 हो जाता है, तो मोहन को कितने रुपए मिले। तो मोहन को कितने रुपए मिले।
100 50 100 करके किया, बिल्कुल सही है आपका, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में अनुपात तो वही बनेगा, 2:1:2 ही बनेगा लास्ट में काटने के बाद। कोई भी बच्चा बताए इसको फास्ट 30 सेकंड के अंदर, फिर मैं बताता हूँ आपको। रिंकू 616, बिल्कुल सही बात है बेटा। मुझे एक बात बताओ, आपसे हिस्सा किसका पूछा गया है? मोहन का। ऐसी कंडीशन में मैं बार बार आपसे कह रहा था कि उस आदमी को उठाया जाता है जिसका रेशियो के अंदर निश्चित रूप से अभाज्य नंबर होगा। 100% मैंने कई क्वेश्चंस में अब तक एनालिसिस किया है, जितने भी पेपर आज तक हुए हैं, मोहन का अनुपात कितना है? 3। और ये 3 अनुपात कब हुआ है? इसके हिस्से में से 16 घटाने पर। इसके हिस्से में से, जब मोहन के हिस्से में से 16 घटाए गए थे तो 3 से भाग जा रहा था उसमें। तो इन चारों ऑप्शंस में से ये देखिए किसमें 16 घटाने पर 3 से पूरी तरह भाग जा रहा है। बिल्कुल अलग हैं ऑप्शन पूरे के पूरे। मैं यहां देख रहा हूं कि अगर मैं यहां 16 घटाऊं तो 484 हो गए, और 484 में 3 से भाग नहीं जा सकता। यहां मैं 16 घटाऊं तो 500 बचे, 3 से भाग नहीं जा सकता। यहां मैं अगर 16 घटाऊं 700 बचे, 3 से भाग नहीं जा सकता। और यहां मैं अगर 16 घटाऊं तो कितने हुए? 600, और इसमें 3 से भाग जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया मेरा? 616 आ गया हमारा। ये तो हो गया मेरे भाई ऑप्शन की सहायता से। लाखन सिंह, पंकज चाहर, रूप किशोर, नहीं हो रहा है आपसे? रूप किशोर कह रहे हैं नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, ये तो हमारा हो गया बच्चों ऑप्शन से। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन को करना कैसे। देखिए अब बेसिक तरीके से आप करेंगे तब। टोटल राशि कितनी है मेरे भाई? 1228 रुपए है, और ये 3 आदमियों में बट रही है। कितने आदमियों में बटनी है? 3 आदमियों में। राम, श्याम और मोहन, तीनों ही देवता हैं। 1228 रुपए उनके भागों में से इसके भाग में से 4 कम किए, इसके में से 8 कम किए, और इसमें से 16 कम कर दिए। यानी राम के हिस्से में से 4 कम करे, श्याम के में से 8 और मोहन के में से 16 कम किए। ध्यान देना मेरे भाई, हैं बिल्कुल दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो मुझे एक बात बताओ, 4 और 8 12, 12 और 16 कितने हो गए? 28। हमने टोटल कितने कम कर दिए? आप देख पा रहे होंगे हमने टोटल कम कर दिए 28। तो यहाँ इन तीनों का योग अब कितना रह गया? तो आप कहेंगे सर तीनों का योग रह गया 1200। कन्फर्म है यहाँ तक बातें? यानी टोटल में से कितना कम हो गया? 28। तो इन तीनों का योग कितना रह गया? 1200। 1228 में से 28 गए तो कितने बचे बच्चों? 1200। ये 28 में कैसे घटा रहा हूं समझ पाए होंगे आप। यहाँ 4 कम, यहाँ 8 कम, यहाँ 16 कम, तो हमने टोटल कितना कम कर दिया? 28। तो 1228 में से मैं 28 घटाऊंगा तो कितना रह गया? 1200। और ये 1200 जो है वो किस अनुपात में बटा है? 1:2:3। इस अनुपात में ये बांटा गया है 1200 रुपए। तो मुझे बताओ ये तीनों के टोटल हिस्से कितने हो रहे हैं? 6। एक हिस्सा, 2 हिस्से और 3 हिस्से। अगर मैं इस 1200 के अगर टोटल 6 हिस्से करता हूं तो मुझे ये बताइए कितना आ रहा है? एक हिस्सा 200 के बराबर आ रहा है। एक हिस्सा 200 के बराबर है तो मेरे भाई 3 हिस्से कितने के बराबर हो जाएंगे? 600 के बराबर। मोहन का ही तो हिस्सा बताना है। मोहन का हिस्सा हो गया 600 रुपए। कब? जब 16 रुपए कम कर दिए थे। तो इसको भैया कितने रुपए मिले होंगे टोटल? आप कहेंगे सर 616 रुपए मिले होंगे इसको। ये आंसर हो जाएगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, यहां तक बिल्कुल सही है। बिल्कुल इस पैटर्न का क्वेश्चन था ये आप लोगों के सामने।
आराम से समझिए चीजों को, फिर आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल, कुलदीप जैन 616 बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों से। अब देखिएगा आप लोग, इसी क्वेश्चन को टाइप के आधार पे आगे भी बहुत क्वेश्चंस हैं ऐसे, वहां आएंगे तो फिर मैं पूछूंगा इसी क्वेश्चंस को। यहाँ घटाने की बात हो रही है, अगर जोड़ने की बात होती तो इन सब का योग करते और इसमें हम जोड़ देते और फिर उस अनुपात में बांट दिया जाता। चलिए आगे अब, चलो ये आ गया ऐसा ही क्वेश्चन एक और, करिए आप लोग। देख रहा होगा ना यहाँ तक तो आप लोगों को। चलो, 2030 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से 15, 10, 5 घटा देने पर अनुपात 8 अनुपात 7 अनुपात 5 का अनुपात हो जाता है, तो बी का भाग क्या होगा? बी का हिस्सा पूछा जा रहा है मेरे भाई। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। बी आ रहा है आपका। विकास 700, 700 तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं है मेरे भाई। बताइएगा आप लोग फटाफट कितना आ रहा है इनका। ऑप्शन बी 710, 710 बिल्कुल 710। गजब। अब आप लोगों ने इसमें निश्चित रूप से कौन सा फंडा लगाया होगा कि सब 10 घटाने पे कितने से भाग जाना चाहिए? 7 से। तो मैंने 4 ऑप्शन लिख रखे हैं यहाँ पे। मैंने 10 घटाया, 805 बचा, और 805 में 7 से भाग जा रहा था क्या? अगर आप देखते यहाँ 805 और मैं 7 से भाग देता, 7 एकम 7, एक बचा, 10 हो गए, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, इसमें भी भाग जा रहा है यहाँ तो। 815 भी हो सकता है, इसमें भी 7 से भाग जा रहा है आप लोगों के लिए। अगर मैं यहाँ 10 कम करता हूँ तो ये आपका कितना हो रहा है? 495, इसमें भाग नहीं जा रहा है। यहाँ 10 कम करते हैं तो इसमें भी भाग नहीं जा रहा, लेकिन कितने ऑप्शन आप लोगों के पास हैं? 2 ऑप्शंस आगे एक जैसे। चलिए देखते हैं टोटल धन कितना है, 230। अब देखो बार बार उन चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कितने कम किए गए? 15, यहाँ 10 और यहाँ 5, तो टोटल कितने कम हो गए? 30। अगर मैं यहाँ से 30 कम करता हूं मेरे भाई तो कितने बचते हैं? आप कहेंगे सर 2000 बचे। और इस 2000 को किस अनुपात में बांटा गया है? 8 अनुपात 7 अनुपात 5। ये ए, बी और सी। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 हिस्से में इसके करूंगा तो एक हिस्सा कितने के बराबर आएगा? 100 के। तो बी का हिस्सा आ गया 700। कितना आया बच्चों? 700। अगर बी का हिस्सा 700 है और वो 700 कम मिले हैं 10 कम करने के बाद, तो 10 इसमें हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 710। जिन जिन स्टूडेंट का आंसर 710 था बिल्कुल सही है भैया। बिल्कुल, जिनका आंसर 710 आया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इससे मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं 100%। रूप किशोर, अब समझ में आ गया सवाल। चलो ठीक है, अब आ गया तो अभी सही है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। अब आते हैं भैया सिक्के वाले क्वेश्चन। ये बड़े बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सीख जाएंगे इनको। बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। और ये मान के चलिए राजस्थान पुलिस में तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसका, लिख लेना आप लोग 100%। नीचे मेरे साइन कर लेना भाई। 100% रीजनिंग में एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, पैसे वाला।
बिल्कुल सीख जाएंगे। आपका फर्स्ट डे हो, सेकंड डे हो, जितने भी दिन हैं आप लोग कंटिन्यू पढ़िए इन चीज़ों को। और साइड वालों को, जितने भी बच्चे हैं आप लोगों की टच में, उनको बताइए कि भैया आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ नहीं रखा है इन जीवन में ऐसा कुछ भी। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको करना क्या है। 100 आ रहा है इसका, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दो रास्ते आप लोगों के पास निश्चित रूप से मिलेंगे। जैसे हम लोग, विकास 200 आया है, एक का 100 है, के एस चौधरी 200, कुलदीप जैन ओके, दीपक का 200 आया है। देखिएगा आप लोग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यार। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे, पूरा गणित हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पा रहे, उनको गणित की तरह पढ़ने लग रहे हैं उसको। इनकी संख्या है 1:4:4 के अनुपात में है। संख्या, संख्या तो समझ रहे हैं ना आप लोग। 1 रुपए का एक सिक्का है, 50 पैसे के 4 हैं और 25 पैसे के भी 4 हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपके पास 1 रुपए का एक सिक्का है तो धन कितना बनेगा? आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि सर 1 रुपया बनेगा। भाई 1 रुपए का एक सिक्का आपके पास पड़ा है तो 1 रुपये तो धन बना आपका। अगर आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे को हम लोग अठन्नी बोलते हैं ना, अगर 4 अठन्नी है आपके पास तो कितना धन बन गया? 2 रुपये बन गए। भाई 25 यानी जो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 4 सिक्कों का कितना धन बना? 2 रुपये तो बने। अगर 4 चवन्नी आपको मिल जाए, 25 पैसा मतलब चवन्नी, तो 1 रुपया ये बन गया। तो यहां से मुझे बताओ टोटल धन, एक हिस्सा ये रहा, 2 हिस्से ये रहे, एक हिस्सा ये, तो टोटल हिस्से कितने हो गए? 4। और यहाँ धन कितना है? 200। तो भैया मैं 200 के कितने हिस्से करूंगा? 4। तो एक हिस्सा कितने के बराबर होगा? 50 के। और आपसे पूछा गया 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई 25 पैसे का अनुपात है 4, तो 4 × 50 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। अब आधे ये सोच रहे होंगे सर आपने नीचे गुणा क्यों नहीं किया? नीचे गुणा करके आपको क्या मिलता? अगर आप नीचे गुणा कर रहे होते तो आपको मिलता धन, और आपको निकालनी है संख्या। उस संख्या निकालनी है तो आप संख्या में गुणा करिए। 4 × 50 कितने सिक्के आ गए? 200। अगर 50 पैसे के निकालने होते तो 4 × 50 करते, फिर वो भी 200 आते। अगर 1 रुपए के निकालने होते तो 1 × 50 करते, वो भी 200 आते। बिल्कुल ए ऑप्शन जिनका भी है वो बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन, जिनका भी आया है। चलिए आज टाइम हो गया भाई आपकी क्लास का, 4 मिनट और ओवर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोगों की रीजनिंग की रहेगी। अब ये आपके हाथ में है, देखिए दोनों चीजें ही आपके हाथ में है। जो हम लोग कहते हैं ना, डूबती हुई किश्ती भी थी और टूटते हुए कई सितारे भी थे। सितारे भी कई थे, लेकिन हम संभले नहीं, समय के इशारे भी कई थे। अब ये बेटा आपको समझना पड़ेगा कि आप लोग किस तरफ जा रहे हो। इसी चीज में आप लोगों से यही कह रहा हूं कि भैया समय के इशारे भी कई थे। जब समय गिरा तो कुछ तिनके भी साथ छोड़ गए, क्योंकि डूबने वाले ने पुकारे भी कहे थे। वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जब डूबेंगे तो पुकारते रहिए बेटे, तिनके भी आप लोगों को किनारे कर देंगे। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से सफलता आप लोगों को मिलनी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग सीखे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख लीजिए।
ये आप घर पे करने की कोशिश करना, नहीं तो कल तो मैं कराऊंगा ही। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हर चीज के कई तरीके हैं, आप लोग कई तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं वो तरीका चुनता हूँ जो बिल्कुल आसान हो। और ये मान के चलिए जितने भी प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर हैं सब छान दिए एको एक। इसके अलावा इन चीजों को मैं बिल्कुल कंफर्म करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथी जितने भी हैं उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए। और ये क्लास का टाइम 5 बजे से रहता है मेरे भाई, पर डे आप लोग 5 बजे, बिल्कुल फिक्स 5 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। और ये संडे के दिन क्लास आप लोगों की फिक्स 3 या 4 घंटे की मैं रखूंगा, मैं टाइम बता दूंगा शनिवार को आपको, तो आप तैयार रहें उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।